हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पीनेस मंत्रा बाय चेतन। हमारी आज की स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। हमें पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड, अच्छे कर्म और ऊपर वाले पे विश्वास, इन सब ताकतों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। परसों हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट घटा जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। परसों रात को वाइफ का एक ऑफिशियल डिनर था शंग्रीला होटल में। आफ्टर डिनर वो अराउंड 10:30 घर वापस आए। हम बस सोने की तैयारी ही कर रहे थे। वो जनरली इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल कर रही थी। तभी उस पे स्पिरिचुअल गाइडेंस की कोई रील आ रही थी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको कौन सा स्टोन कैरी करना चाहिए। तो हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आपको तो लगता है कि डायमंड ही सूट करेगा। तो बोली कि डायमंड तो मैंने कैरी किया हुआ है। यही बात करते करते ही उनका ध्यान अपनी कलाई पर गया और उन्होंने देखा कि उनका डायमंड का ब्रेसलेट गायब है ही नहीं। वो बोली कि मेरा डायमंड का ब्रेसलेट नहीं है। मैंने कहा आपने कहीं रख दिया होगा। वो बोले कि नहीं, मैंने पहना हुआ था। तो हमने घर में ढूंढना शुरू किया कि कहीं गिर तो नहीं गया। हमने बहुत ढूंढा, ब्रेसलेट नहीं मिला। एट द एंड हमने, हमारे घर में कैमरास लगे हैं लॉबी में और एंट्रेंस पे, तो हमने चेक किया। तो हमने उसमें देखा कि 5:45 बजे तक शाम को, जब वो जाने की तैयारी कर रही थी, उनके हाथ में ब्रेसलेट था। हमने फिर भी चांस नहीं लिया। हमने दोबारा घर में सर्च किया। हम ढूंढते रहे लेकिन हमें ब्रेसलेट नहीं मिला। हमने गाड़ी में जाके चेक किया कि हो सकता है कि गाड़ी में रह गया हो, गाड़ी में गिर गया हो। गाड़ी में भी चेक किया, गाड़ी में भी नहीं मिला। अब हम दोनों बहुत परेशान कि डायमंड का ब्रेसलेट आखिर गया कहाँ। एट द एंड वाइफ बोली कि क्या हमें शंग्रीला होटल में जाके एक बार दोबारा चेक करना चाहिए। तो एक बार तो मन में आया कि चांस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर 1% चांस भी है तो एक बार देखना तो चाहिए। ये सब करते करते हमारे रात को 1:30 बज चुके थे, लेकिन फिर भी हमें कोई और रास्ता तो सूझा नहीं। तो हम दोनों रात को 1:30 बजे शंग्रीला होटल के लिए निकल गए। हम वहाँ पहुंचे, रिसेप्शन पे पूछा तो उन्होंने बोला कि वो जो रेस्टोरेंट है वो अराउंड 3 बजे तक ओपन रहता है। ये एक अच्छी बात थी हमारे लिए। तो वाइफ ने उनको क्लियरली तो नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन उनको बोला कि मेरी कोई बिलोंगिंग है वो रेस्टोरेंट में छूट गई है, तो आई नीड टू चेक। तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया। अब जैसे ही हम उस रेस्टोरेंट में पहुंचे, ओपन एरिया था, तो वाइफ का चेहरा देख के मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने पूछा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अब तो बोली कि यहाँ तो पूरा सेटअप ही चेंज है। जब हमारी पार्टी चल रही थी यहाँ राउंड टेबल्स लगी हुई थी और सेटअप कुछ और था, अभी सेटअप कुछ और है। यहाँ तो सब कुछ फ्लोर क्लीन दिख रहा है बिल्कुल। अब तो चांस लग नहीं रहा कि अगर गिरा भी होगा तो अगर क्लीनिंग हुई है, चांसेस बहुत कम है कि कैसे मिलेगा। लेकिन हम फिर भी सर्च करते रहे वहाँ पे। तो उनके स्टाफ भी आया वहाँ पे, तो वो स्टाफ मेंबर ने भी हमारे को बहुत सपोर्ट किया। वो बोले कि आप हमारे को पूरा इंसिडेंट जो है आप टाइमिंग्स नोट करवा दो, हम अपना CCTV चेक करवाते हैं। हो सकता है अगर कोई भी ऐसा चांस होगा, कोई ऐसी चीज होगी, कोई क्लू होगा तो हमें उससे मिल जाएगा, तो हमें सर्च करने में आसानी रहेगी। वहाँ उस टाइम रेस्टोरेंट में भी लोग बैठे हुए थे कुछ, तो वाइफ भी इधर उधर जाके सर्च कर रही थी, मैं भी सर्च कर रहा था, उनका स्टाफ मेंबर भी सर्च कर रहे थे। वाइफ ने कॉर्नर्स में जाके सब जगह चेक किया, नहीं मिला। तो वाइफ उनको, उनके स्टाफ को डिटेल्स नोट करा रही थी। तभी मैं पीछे की तरफ गया, गार्डन का एरिया और रेस्टोरेंट का एरिया कि बिल्कुल एज पे मुझे वो ब्रेसलेट दिख गया और मैंने बोला कि मिल गया। ये सुनते ही सब एकदम से टर्न रह गए कि अरे ब्रेसलेट मिल गया, क्या बोल रहे हो? मैं कहा मिल गया। मैंने ब्रेसलेट उठाया और वाइफ के हाथ में दिया। ये एक चमत्कार से कम नहीं था कि कोई चीज आपके घर से इतनी दूर किसी पब्लिक एरिया में ऐसी चीज खो जाए और इतने घंटे बाद भी आपको वो चीज वापस मिल जाए। आप सोचिए कि हमने इस इंसिडेंट से क्या सीखा। पहली बात, जब वाइफ ने ये बताया कि मेरा ब्रेसलेट खो गया है, हम दोनों ने पेशेंस नहीं खोई, हमने संयम बनाए रखा। उल्टा एक दूसरे को सांत्वना देते रहे कि मिल जाएगा मिल जाएगा, एक पॉजिटिव सोच रखी। फिर जब हमने ये डिसाइड किया कि हम शंग्रीला जाके ढूंढते हैं, बेशक वो 1% चांस था मिलने का, लेकिन हमने वो चांस लिया। अगर हम ये सोचते कि नहीं बहुत रात हो गई है, वहाँ पे इन्फॉर्म कर देते हैं, कल मॉर्निंग में जाके देखेंगे या किसी से बात करेंगे, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता हमें मिलना। हमने ऊपर वाले पे विश्वास रखा, अपने कर्मों पे विश्वास रखा कि बहुत मेहनत के साथ कमाई हुई चीज है, ऊपर वाला हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकता, मिलेगा। तो लाइफ में ये सोच रखना, पॉजिटिव सोच, एक ग्रेटिट्यूड, ऊपर वाले पे विश्वास, ये सब चीजें आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकते। और ये चमत्कार हमने देखा है, साक्षात देखा है, एक्सपीरियंस किया है उसको। आज भी हम सोचते हैं तो अब तो हंसी आती है, लेकिन उस टाइम तो बहुत परेशान थे हम। लेकिन इस चीज से ये जरूर कंफर्म हो गया कि सही में अगर आप एक अच्छी सोच रखो, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, और किस्मत बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई चीज आपकी किस्मत में है तो कोई आपको उससे छीन नहीं सकता, और कोई चीज अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो वो चीज आपको जिंदगी में कभी मिल नहीं सकती। बाय हुक बाय क्रुक आप कुछ भी कर लो। तो वो इंसिडेंट हमारे को बहुत कुछ सिखा के गया, और उम्मीद करता हूँ
कि आपने भी इस इंसिडेंट से एक बहुत अच्छी सीख ली होगी। अगर आपको हमारी ये सीख, ये लर्निंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर